हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है? आपकी तो आ रही है सर, मेरी आ रही है क्या? ना, नहीं आ रही थी आपकी। क्या क्या पढ़ लिया आपने? अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही थी। सर वो जो आपने हिंदी में नोट्स भेजे थे, हाँ कंप्यूटर के हिंदी में कुछ नोट्स नहीं भेजे थे? हाँ 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 हाँ। तो वो कर रही थी। अच्छा। सारे तो नहीं हुए बट हाफ तो कर लिए। ठीक है, DBMS का फर्स्ट एन एफ, सेकेंड एन एफ, थर्ड एन एफ, ये कुछ पढ़ के देखा था? नहीं, अभी तक वो नहीं किया है। अच्छा, वो नहीं किया। हाँ, चलो। डिजिटल के हम कुछ करके देखे थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। अच्छा। हाँ, उसके तो सर कुछ ज्यादा ही दे रखे थे उसमें तो। बहुत सारे नहीं बने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो उसके आगे जो दे रखा है ना, एक बार वो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, चलो कोई नहीं, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ एक हो जाएंगे, वरना बाकी तो कर चुके हैं हम मोस्टली कवर अप। हाँ जी। ठीक है, क्लोजर वाली तो हमने कर दी थी, है ना? हम्म। हाँ मिन, जी। मिनिमल कवर तो आता नहीं है इसमें। डिपेंडेंसी हमने कर ली थी। ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या होती है, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या होती है ना? हम्म। तो आज हम करेंगे नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? नॉर्मल फॉर्म हम क्यों यूज़ करते हैं? नॉर्मल फॉर्म इसलिए करते हैं ताकि कहीं पे हमें जो है वो, अगर कहीं पर रिडंडेंसी होती हो ना, तो वो सारी हम्म। चीज़ें पता चल सके। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है ना? इसमें साथ हाँ साथ में जी। लिख दो जो हमने तीन तरह की अनोमलीज पढ़ी थी। कौन कौन सी अनोमली थी हमारी? सर एक सेकंड रुकिए। सर हाँ, एक सेकंड रुकिए, मेरी बुक के नीचे रहेगी वो वाली। चलो ठीक है, कोई नहीं, ले आओ। हाँ जी सर। अच्छा, हो गया। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें ये तो पता चलता रहे कि पहला एक तो रिडंडेंसी कहाँ पे आ रही है। हम्म। ठीक है, एक रिडंडेंसी को एलिमिनेट करते हैं हम। हाँ ठीक जी है। सर। उसके साथ साथ दूसरा जो चलता है, हम क्या करते हैं, जो एनोमलीज होती हैं, ठीक है, उनको जो है एल। हम एलिमिनेट करते हैं। एनोमलीज कौन कौन सी थी हमारी? तीन तरह की एनोमलीज थी। एक थी अपडेट और इंसर्शन। इंसर्शन इंसर्शन एनोमली। अपडेशन की, अपडेट करते टाइम हो जाता अपडेट एनोमलीज। और डिलीट इंटर। एनोमलीज। ठीक है। ये क्यों करते थे? ताकि अगर कहीं पर कास्केडिंग इफेक्ट आए, ठीक है, उसके साथ हम क्या कर पाए, डील कर पाए। ठीक है, क्लियर है? अब जो नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है, वो कितने तरह की होती है, जिसको एनएफ बोलते हैं। ठीक है, एक हमारी है, हम्म। होती है फर्स्ट एनएफ, ठीक है, सेकंड हाँ एनएफ, जी। थर्ड एनएफ, ठीक है, फिर उसके बाद आती है BCNF, ठीक है, फोर्थ एनएफ, ठीक है, फिफ्थ एनएफ भी होती है, और सिक्स्थ एनएफ भी होती है। इसमें तो थर्ड, यहाँ क्या था, ये BCNF तक दे रखे हैं, हाँ, 3 NF उसके BCNF। ये इंटरचेंजेबल हैं। इसको फोर्थ बोल दो, या थर्ड बोल दो, या BSNF, ये BCNF बोल दो, ये दोनों एक ही जैसे हो जाती हैं। ठीक है। जो फिफ्थ एनएफ और सिक्स्थ एनएफ आ जाती है, ये आती है एमटेक लेवल पर। ठीक है, एमटेक लेवल पे PhD करते हैं जब जाके आती है। ठीक है, हम्म। क्लियर है? सबसे हाँ पहले जी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मलाइजे वो हमें क्या करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जितनी है, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, ठीक है,
है ना। ये है सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, क्लियर है। सिंगल वैल्यूड का मतलब है एक्स डिटरमाइन वाई, नॉट एक्स वाई डिटरमाइन जेड। ठीक है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। हाँ, बात समझ में आई। ठीक है, हाँ जी। अब जो बी सी एन एफ होती है, ये क्या होती है, हाईएस्ट सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। एक मिनट, इतनी चीज समझ में आई। हाँ सर, जो ये BCNF तक है, यहाँ तक की होती है सिंगल वैल्यूड? हाँ, सिंगल वैल्यूड की हाईएस्ट होती है, उसके बाद मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी आ जाती है, जो फिफ्थ एन एफ सिक्स्थ एन एफ में आ जाएगी। ठीक है, ये 4NF किस में आती है? किसमें? 4NF सिंगल वैल्यूड में आती है। सिंगल मल्टी वैल्यूड में फंक्शनल डिपेंडेंसी में आ जाती है। अच्छा। ठीक है, क्लियर है। हम्म। और इसके साथ जो ये रूल होता है, ठीक है, कि जो फर्स्ट एन एफ जो सेकंड एन एफ में है वो फर्स्ट एन एफ में होनी चाहिए, जो थर्ड एन एफ में है वो सेकंड एन एफ में होनी चाहिए, है ना, और जो बी सी एन एफ है वो थर्ड एन एफ को सेटिस्फाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से रूल चलता है। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी चीज़ दे दी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, फिर उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। क्लियर है। हम्म। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ जी। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। ठीक है, ये फर्स्ट एनएफ, फर्स्ट एनएफ ये यहाँ पे क्या कहती है, जो वैल्यूज़ हैं हमारी, ठीक है ना, वो क्या हाँ होनी जी। चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए। ठीक है, हम्म। क्लियर है। अगर कोई भी हम्म। रिलेशन मैं बोलूँगा, अगर कोई भी रिलेशन आर है, ठीक है, वो फर्स्ट एनएफ में तभी बिलोंग करेगी, ठीक है, कि इज इन फर्स्ट एनएफ ओनली एंड ओनली इफ, ठीक है, क्या होगा, आर डज नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट याद है कौन कौन से थे? हैं? और मल्टी वैल्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करा था हमने? हम्म, चलो याद दिला देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। जो फर्स्ट एनएफ क्या कहती है, ठीक है, कि जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, कि ऑल एट्रीब्यूट, ठीक है, मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। ठीक है, क्लियर है। जैसे हमने टेबल बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है, कोई भी एक हम ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसका क्या ले लेते हैं हम, क्लास नेम ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात सब। सर, हाँ, हमने तो फंक्शनल, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल
ये करी थी डिपेंडेंसी। एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट जब हमने बनाया था कि इस, अच्छा वो क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन, हाँ हाँ जी। हाँ, ये आ गई याद। हाँ जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो हाँ, उसका क्लास नेम आ गया याद। दो दो सर्कल हो जाएंगे हाँ इसमें। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे हमारी कोई टेबल है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट आईडी कुछ एक ले लेते हैं हम, जैसे स्टूडेंट आईडी होगी हमारी, जैसे S1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे नाम ए है और ये क्या कर रहा है, करंटली दो क्लास अटेंड कर रहा है, ये सी की भी क्लास अटेंड कर रहा है और डेटाबेस की भी क्लास अटेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई S2 है, उसका नाम बी है, वो क्या कर रहा है, डेटाबेस की क्लास अटेंड कर रहा है और C++ की अटेंड कर रहा है। ठीक है, कोई S3 है, उसका भी नाम क्या कर देते हैं बी, और वो क्या कर रहा है, डेटाबेस की क्लास अटेंड कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हाँ यहाँ जी। पे देखो सी नेम में दो दो वैल्यू आ रही है ना, सी भी आ हम्म। रहा है और डी बी भी आ रहा है, डी बी भी आ रहा है, C++ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी टेबल होगी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ रहे हैं, हम्म। है ना, तो ये क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट एनएफ में नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगर हमें ये फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही कर दो, जैसे एस आई डी यहाँ ले लिया, एस नेम यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सी नेम यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब उसको हमें हम्म। अगर कन्वर्ट करना है, फर्स्ट एनएफ में करना है, तो फर्स्ट एनएफ में क्या हो जाएगा, ये यूं की यूं रहेंगी। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हम क्या कर देंगे S1 A, यहाँ पे C, फिर S1 ही दोबारा क्या करेगा A, और यहाँ पे क्या आ गया DB, फिर S2, ठीक है B, और यहाँ पे क्या आ गया DB। ठीक है, एच टू S2 बी सी प्लस। B, यहाँ पे क्या आ गया C+, और S3 B, और यहाँ पे क्या आ गया DB। क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाली जो टेबल थी फर्स्ट एनएफ में नहीं थी, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करा, जो भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट थे उसको हमने क्या कर दिया, एटॉमिक वैल्यूज में तोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं किसी भी टेबल को फर्स्ट एनएफ में करने के लिए। नॉर्मलाइजेशन में अगर हमें कोई भी डेटाबेस होता है, किसी भी तरह का काम करता है, तो जनरली हमें यही चीज़ दी जाती है कि कैसे कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो फर्स्ट एनएफ क्या कहेगा, फर्स्ट एनएफ में क्या होना चाहिए, वैल्यूज एटॉमिक होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट को हम सिंगल में या फिर एटॉमिक में चेंज कर ठीक सकते है। हैं। एटॉमिक का मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मेरे वो सारे एट्रीब्यूट हो गए जिसमें एक प्लेस पे एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है। क्लियर है। हम्म। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अगला। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाँ जी सर। ठीक है भाई। अब इसमें अगर किसी भी, चलो वो वाली चीज़ तो नहीं आएगी। ठीक है ना। फर्स्ट एनएफ क्या एश्योर करती है, फर्स्ट एनएफ या क्या करती है, इसमें लिख लेना, फर्स्ट एफ इंश्योर्ड कैंडिडेट की। ठीक है, क्लियर है, कि वहां से उसके क्लोजर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक कैंडिडेट की निकाल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्लियर है। ठीक है, हम्म। अब इसके साथ जैसे हमने फर्स्ट एनएफ करा, फर्स्ट एनएफ के साथ क्या थी, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब ऊपर मैंने टेबल की बात करी थी, हम यहाँ पे इस पे टेबल की बात कर रहे थे। अब इसमें देखो वो रिपीटिशन कितनी आ गई, रिपीटिशन बहुत ज़्यादा आ गई ना, हम्म। है ना, हाँ कि जी। मेरे को एक करना था, अब ए भी दो बार ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी दो बार ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएंगी, जो रिडंडेंसी है इसमें वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ना, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हटाने हाँ के जी। चक्कर में। ठीक है, हम्म। तो इसका जो सॉल्यूशन था, इसका सॉल्यूशन हमारा क्या था, कि हम इसको क्या कर देंगे, सेकंड एनएफ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हेलो, आवाज़ आ रही हाँ जी सर। है ना।
हाँ जी। और उसको हम कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने ये पढ़ा था ना, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक होती थी हमारे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और एक क्या थी हमारी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, क्लियर है ना। अगर मुझे ये करना है, रिपीटिशन हटानी है, तो हमें ये पता है कि एक की से अगर मैं सारी वैल्यू डिटरमाइन कर सकता हूँ, सपोज करो कोई भी एक्स से मैं वाई डिटरमाइन कर सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगी, एक नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, जब एक चीज़ से मैं सारी वैल्यू डिटरमाइन कर सकता हूँ तो इसका मतलब एक वैल्यू से मैं दूसरी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो जो वैल्यू किसी से निकल के आ जाएंगे तो वो मेरे को रिप्रेजेंट करने की क्या तरीका, क्या वो रह जाएगा, वो है ना, मुझे वो नहीं करना है। ठीक है, कि मैं सिर्फ उतनी उतनी चीज़ें रिप्रेजेंट करूंगा जिससे वो क्या हो जाए, अपने आप किसी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर ले। बात समझ में आई? हाँ ठीक जी। है, और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होना था, हमारा एक्स डिटरमाइन वाई, ये तो करना था। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ साथ हमारी क्या होनी चाहिए, एक हमारे पास सुपर की का कंसेप्ट था। सुपर की का कंसेप्ट क्या था, जो सारे की सारी चीज़ों को डिटरमाइन कर लेगी, जिसमें मतलब मोस्टली सारी चीज़ें ही होती हैं, है ना। ठीक है, तो अगर कोई भी मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि एक्स डिटरमाइन वाई, ठीक है, उसके अंदर अगर मुझे रिडंडेंसी निकालनी है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो x है वो नॉट अ सुपर की होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुपर की रहेगी तो रिडंडेंसी आएगी, बट अगर ये नॉन सुपर की होगा तो रिडंडेंसी नहीं आएगी। क्लियर है? जी सर। बात समझ में आई? ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो इसमें तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर मैं समझाने पे आ गया, पर वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इसका सीधा सेकंड नॉर्मल फॉर्म बताऊं, कैसे? इतना ही आता है इसमें, क्यों फिर उसके बाद जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट है, उसका बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। कि जो ठीक प्रॉपर है। सबसेट होना चाहिए, नॉन की एट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना, प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये कई सारे केसेस सिनारियो बन जाते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है अगला जो है, हम डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी कम है, फिर मेरे को निकलना भी है। ठीक है, ये यहाँ पे दूसरे में कहाँ गया। ठीक है, अब आ जाती है मेरी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, अगर कोई रिलेशन स्कीमा अगर सेकंड एनएफ में है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन फर्स्ट एनएफ। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट तो उसकी ये होगी, कोई भी अगर किसी भी चीज़ को सेकंड एनएफ में होना है तो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन फर्स्ट एनएफ। और फर्स्ट एनएफ क्या कहती है कि एवरी एट्रीब्यूट शुड हैव अ सिंगल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, है ना, एटॉमिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। क्लियर है ना। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो ये क्या कहती है कि कोई भी रिलेशन स्कीमा आर है ना, उसमें क्या होना चाहिए, डज नॉट contain any partial dependency। ठीक है, does not contain any partial dependency। partial dependency याद है? पार्शियल? नहीं सर। अरे बताया था कि कोई भी x डिटरमाइन करता है y को, है ना, और y इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x। करी थी हमने ये। जी सर। करी थी। हम्म। ट्रिवियल के जैसी नहीं है? हाँ, इसको वही बोल सकते हो, ट्रिवियल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी में था सुपर सेट ऑफ वाई तो। क्या, हाँ हाँ, चलो इसका एक और दूसरा भी तरीका बता देता हूँ, जैसे और थोड़ा सा समझ में आओ। कि सपोज करो मेरे पास कोई भी सबसेट है जिसमें एक्स है, ठीक है ना, इसका कोई सबसेट है वाई है, ठीक है, और वाई किसी को डिटरमाइन कर रहा है, कोई भी थर्ड पार्टी ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और ए जो क्या है, मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। एक होता है मेरा प्राइम एट्रीब्यूट और एक क्या होता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्लियर है?
है ना। तो ये जो सिनारियो बनता है, ठीक है, ये जो सिनारियो बनता है इसको हम क्या देते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स क्या होना चाहिए, एनी कैंडिडेट की, स्पेलिंग गलत लिख दी, लिखना है साथ में, एनी कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होगी, y क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ x। ठीक है, और a क्या हो जाएगा, एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। क्लियर है। जी। ठीक है भाई, अब इसको समझना कैसे है। अब जैसे हमने ऊपर वाली जो टेबल बनाई थी, ये वाली टेबल, ठीक है, ये वाली टेबल एक बार दोबारा सम वो कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, जैसे हम क्या कर देते हैं, कोई भी प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एस आई डी किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, सर हाँ जी, एस आई डी में यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन से वाले टेबल में पूछ रहे हैं, हो? इस वाली में, कौन? इस वाली में, इस वाली में, ये कहाँ गया, ये वाली, ये आप वाली। सर कर्सर ही नहीं दिख रहा, लेफ्ट या राइट वाली? ये वाला जो निशान बनाया था मैंने, ये वाला, डॉट वाला? हाँ हाँ, डॉट वाला। सी, इसमें तो कोई भी नहीं कर रहा। अगर कोई सिंगल नहीं कर रहा तो कॉम्बिनेशन से देखो, कोई कॉम्बिनेशन से कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं दो को कंबाइन कर दूं तो बनेगा या नहीं बनेगा। सर एस नेम और सी नेम? एस नेम और सी नेम ना, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यूनिकली। हाँ, बी और डी भी सेम हो गया। एस आई डी और सी एस नेम? आई डी और सी नेम यहाँ पे क्या करेगा, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मेरे जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट बन जाएंगे। अगर ऊपर वाली टेबल की बात करी जाए तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया मेरे, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे वो क्या हो गया मेरा, एस आई डी और हाँ सी जी, नेम। एस, हाँ ठीक सी है नेम। है ना। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा होगा उसमें, नॉन प्राइम एस एट्रीब्यूट, जो नेम? प्राइम एट्रीब्यूट को छोड़ के जो बच गया वो क्या हो जाएगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एस नेम हो गया, हाँ जी। है ना। अगर सपोज करो इसके अंदर देखो, अब मेरी प्राइमरी की का पार्ट ये हो गया, सी आई डी और सी नेम। ठीक है, अब इसमें कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर सपोज करो ऐसे आ जाती है कि एस आई डी डिटरमाइन एस नेम। ठीक है ना, एस आई डी डिटरमाइन एस नेम। अब यहाँ पे देखो, ये मेरी जो है कैंडिडेट की होगी, है ना, और ये क्या होगी मेरे की, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है ना, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। हाँ जी। यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, है ना। बात हाँ समझ में जी। आई। अगर इस तरह का अगर कोई सिनारियो बन जाता है तो मैं उसको क्या कहूंगा, दैट इज नॉट इन सेकंड एनएफ। समझ में आया। ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए अगर मेरे को कोई भी टेबल को अगर सेकंड एनएफ में लेके जाना है तो। ठीक है, कि कोई भी ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए जो किसके ऊपर डिटरमाइन करेगी, जो डिपेंड करेगी पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे या पार्ट ऑफ कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंडेंट करेगी। बात समझ में आई, हाँ समझ जी। आया, है ना। तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, उस टेबल को है वो तोड़ दो जिससे क्या हो जाए, मेरी पार्शियल डिपेंडेंसी जो थी वो खत्म हो जाए। क्लियर है।
है ना। हाँ जी। अब इसके लिए अगर यही वाली जो टेबल थी, ऊपर वाली मेरी टेबल थी, ठीक है, इसमें क्या था, अब देखो एस आई डी डिटरमाइन करेगी वो, क्लियर है। एक एस आई डी और सी नेम का तो एक कैंडिडेट की बन रही है कॉमन, ठीक है। हम्म। और ये वाला अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी थी मेरी, है ना, इसकी वजह से वो सेकंड एनएफ में नहीं आ रहा था ना, है ना। हाँ जी। तो डिकम्पोजिशन क्या कहता है कि जो भी आ जाएगा इसको दो टेबल में बना दो, ठीक है। एक तो टेबल रख लो तुम अपने प्राइम एट्रीब्यूट की, और जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा था ना, डिटरमाइन कर रहा था, है ना, इसको दूसरे हम्म। टेबल में कंपो वो कर दो, तोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इसको, कि सपोज करो मेरी जो रिलेशनशिप थी उसको मैंने तोड़ दिया R1 और R2 में, जिसमें मेरा क्या आ गया, एस आई डी आ गया और सी नेम आ गया, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा, जो मेरा एस आई डी एस नेम को डिटरमाइन कर रहा था वो आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम्म। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको तोड़ दूंगा ऐसे ऐसे, इससे याद क्यों नहीं चल रहा मेरा इस पे, ठीक है। तो एस आई डी सी नेम क्या था मेरा, S1, फिर एक बार S1 था, फिर S2 दो बार था, है ना, और हाँ जी। S3 था, है ना। अब यहाँ पे हम्म। C++, अब DB था, है ना, यहाँ पे भी, सॉरी ऊपर वाले में, हाँ गलत वो कर रखा था, सी, एक मिनट, थ्री में तो डी भी था। एक C था एक DB था, है ना, एक C था एक DB था, एक C++ था और एक DB था, और अगले में क्या था, सिर्फ DB था, यही थे ना। नहीं फिर सर। CDB, है ना, DB C++ और DB यही तो थे, सी दो बार डी बी सी प्लस प्लस। 3 बार DB है, S3 में भी तो DB है। हाँ पहले दो बार है ना सर, मैं तो अच्छा वो कह अच्छा, रही थी। कोई नहीं, वो तो ऊपर नीचे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो वाली चीज़ें ले लेते, क्यों कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे क्या आ गया, DB, और ये क्या आ गया, C++, क्लियर है ना। अब हाँ R2 जी। रिलेशन में क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे R2 में तो साफ ही था कि दो डिटरमाइन कर रहे थे, एक मेरा S1 था, एक S2 था, और एक S3 था, इसका नेम A, इसका B और इसका B, ठीक है, क्लियर है ना। ठीक। तो अब जो ये क्या हो जाएगी मेरी, ये दोनों मिलके एक प्राइमरी की बन जाएंगे, है ना, या प्राइमरी की, ये तो बल्कि सुपर की ही बन जाएगा, ठीक है ना। और इसमें भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के क्या बन जाएगा, सुपर की बना दो या कैंडिडेट की बना दो, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। अब इसके अंदर क्या था, जैसे हमारी अगर उसमें डिपेंडेंसी हमने निकाली थी, तो प्राइमरी की हमारी क्या थी, एस आई डी और सी नेम था, है ना। फिर एक यस जो थी सर। मेरी वो थी एस आई डी डिटरमाइन एस नेम, ये था ना। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी। अब जब हमने यहाँ पे इसको डिकम्पोज किया है, इसको तोड़ा है, तो ये वाली जो मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो रहेगी, ऐसा तो नहीं हो ये बिल्कुल खत्म होगी, है हाँ ना, जी सर। क्लियर है। तो जितनी हम्म। भी मेरे पास जो भी मेरी डिपेंडेंसी थी वो क्या रही, प्रिजर्व्ड रही, ठीक है, क्लियर है। तो इसको जो है हम बोलते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन, लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मतलब है जिसमें मेरी जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो सारी की सारी क्या रहे, प्रिजर्व रहे, क्लियर है ना। हाँ जी। अब ये दो टेबल बन गई, अब इसमें ये बताओ कहीं पर भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, अब दोनों पार्शियल में। फंक्शनल डिपेंडेंसी है कहीं पे, ये वाली क्या होगी, सुपर की होगी, ये वाली भी क्या होगी यहाँ पे, हम्म। दोनों कंबाइन करके एक दूसरे को वो आइडेंटिफाई कर रही हैं। और यहाँ पे भी देखो जैसे S1 S2 S3 ये भी क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें सिर्फ प्राइमरी हम्म। कीज को डिटरमाइन कर सकता हूँ, है यस ना। सर। तो यहाँ पे क्या रही, कोई भी फंक्शनल वो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं रही ना,
है ना। हाँ तो जी सर। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या है सेकंड एनएफ में हो गया अब हमारा, ठीक है, सेकंड एनएफ में हो गया। क्लियर है ना। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन लिख लेना कि आपको जो क्वेश्चन देंगे वो उसमें क्या करेगा, कोई फिर एक रिलेशनशिप दे रखी है जिसमें क्या हो गया, एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, क्लियर है। हम्म। और इसमें जो है मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या है कि ए बी डिटरमाइन कर रहा है वो सी को, ठीक है, सी डिटरमाइन कर रहा है डी को, ठीक है, बी डिटरमाइन कर रहा है ई को, है ना, ठीक है, और साथ हाँ साथ में जी। जो बी डिटरमाइन कर रहा है वो एफ को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। इसकी जो कैंडिडेट की है वो दे देंगे आपको कि आपकी कैंडिडेट की क्या है, ए बी आपकी कैंडिडेट की है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये सेकंड एनएफ में है या नहीं है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। क्वेश्चन समझ में आया। यस अच्छा अब सर। इसमें मेरे को ये बताओ कि पार्शियल डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ पर है। ए बी वाले में पार्शियल डिपेंडेंसी, ये ए बी डेट बी डिटरमाइन ई और बी ये डिटरमाइन वाली एफ। क्या होगी मेरी पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, ठीक है, क्योंकि ये भी पीडी होगी और ये भी पीडी होगी, क्योंकि ये क्या है सबसेट ऑफ सुपर की है ना, जो कैंडिडेट की है उसका पार्ट है ना। और यहाँ पे हाँ क्या जी। कर रहा है, ए बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, सी डिटरमाइन कर रहा है डी को, तो इसका मतलब ए बी ऑल्सो डिटरमाइन करेगा डी को, है ना। अगर इसका मैं ए बी का क्लोजर भी निकालूं, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का क्लोजर ए बी आ गया, फिर सी भी आ गया, डी भी आ गया, है ना। फिर देखो बी डिटरमाइन कर रहा है ई को, तो ई भी आ गया और एफ भी आ गया, तो इसका मतलब ए बी से जो है वो सारी की सारी जो है हम बना सकते हैं, है ना, क्लियर हाँ है, जी। बना सकते हैं ना, हाँ है ना। तो जी। अब ये क्या है, अगर सपोज करो मुझे ये सेकंड एनएफ में तो नहीं है क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी है, सेकंड एनएफ में नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मुझे ये सेकंड एनएफ में करनी होती है तो किस तरीके से करता, तो सेकंड एनएफ में हम क्या करते हैं, जनरली जो सबसे पहली जो चीज़ करते हैं हम वो करते हैं डिकम्पोजिशन, है ना। हाँ सर। तो इसमें डिकम्पोजिशन में कैसे करता कि जो भी पार्शियल डिपेंडेंसी वाली चीज़ें हैं उनको एक अलग टेबल में ले जाओ, ठीक है ना। कि सपोज करो इसको मैं तोड़ देता हूँ R1 और R2 में। अब पार्शियल डिपेंडेंसी अगर अलग करूँगा तो ये फुल्ली सुपर की के ऊपर डिपेंडेंट रहनी चाहिए, तो बी ई एफ की तो एक टेबल बन जाएगी, है ना, जिसमें क्या हो जाएगा बी डिटरमाइन करेगा ई को और बी डिटरमाइन करेगा एफ को, क्लियर है ना। दूसरी क्या हो जाएगी मेरी ए बी सी डी, ए बी किसको डिटरमाइन कर रहा था सी, और सी किसको डिटरमाइन कर रहा था डी को, तो ए बी किसको डिटरमाइन करेगा सी और सी डिटरमाइन करेगा डी को, क्लियर है। इसकी कैंडिडेट की क्या बनेगी ए बी और इसकी कैंडिडेट क्या बनेगी बी, बात समझ में आई, है ना। अब यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी कितनी थी, एक दो तीन और चार, यहाँ पे भी कितनी है एक दो तीन और चार, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होगी यहाँ पे वो प्रिजर्व रही, प्रिजर्व रही ना, चार वहां पे थी, चार तोड़ने के बाद है ना। तो ये क्या है लॉस लेस डिकम्पोजिशन हो जाएगा हमारा, है ना, हाँ बात जी समझ में सर। आई। चलो ठीक यस है, एक सर। क्वेश्चन और करें इससे रिलेटेड। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है कि मेरी कोई भी रिलेशनशिप है जिसमें क्या है ए बी सी डी ई और एफ है, ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ए डिटरमाइन कर रहा है सी को, ठीक है, बी डिटरमाइन कर रहा है एफ को, ए डिटरमाइन कर रहा है ई को, है ना, और ई डिटरमाइन कर रहा है
जी को। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कैंडिडेट की क्या है, मेरी ए बी और डी मेरी कैंडिडेट की है। ठीक है, क्लियर है। अब ये बताओ ये वाले रिलेशन सेकंड एनएफ में है या नहीं है? है सर। सेकंड एनएफ में है ये? सेकंड एनएफ में कैसे पार्शियल डिपेंड हैं? पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं दिख रही कहीं। कैसे नहीं दिख रही? बी में बी डिटरमाइन एफ को भी और उससे कर रहा अगले है, ए भी डिटरमाइन सी। यहाँ पे देखो कैंडिडेट की क्या है, मेरी ए बी डी है ना। अगर इससे रिलेटेड एक भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसके अंदर ये आ रहे हैं, तो वो सारी क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है ना। ए बी भी क्या है, इसका पार्ट है। बी भी क्या है, हाँ जी। इसका पार्ट है। ये क्या है, ये भी इसका पार्ट है। ई वाली जो है वो इंडिपेंडेंट है ना। हाँ जी। ये अलग से डिपेंडेंट है ना। तो ये भी मेरी पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, इसका मतलब ये क्या है, सेकंड एनएफ में नहीं है ना, नहीं है ना। अगर मुझे ये सेकंड एनएफ में बनानी है तो किस किस तरीके से बनाएंगे? ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड एनएफ क्या कहता है, डिकम्पोज कर दो आप। ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए क्या वो ये कहता है कि एक ही तरीके से डिकम्पोज होनी चाहिए या ज़्यादा भी होनी चाहिए? मल्टीपल उसमें डिकम्पोज कर सकते हैं ना हम। हाँ जी। कौन देगा है, बाद में खाऊंगा ये को क्लास खांसी हो जाएगी, पर खांसी हो जाएगी, घी घना है। क्लास ले लो, बाद में करूँगा। क्या दे दो। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको तोड़ने की सोचो एक बार, बताओ ये कैसे कैसे टूट सकता है। हलवा खाओगे मैडम? नहीं सर। वे बताओ कैसे कैसे क्या टूट सकता है, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? नहीं। अच्छा, इसमें हम क्या करते थे, जहाँ से भी पार्शियल डिपेंडेंसी होती थी उसको अलग टेबल बना लेते थे। ठीक है, तो उसको अलग टेबल बनाओ। अलग अलग टेबल किस किस की बनेंगी? जैसे इससे पिछले वाले में हमने क्या किया था, बी से दो डिटरमाइन हो रही थी, ई और एफ, है ना। तो हमने एक वो टेबल बना ली थी जिसमें अलग कर दिया, बी को सुपर की बना दिया और उसके साथ ई एफ को तोड़ दिया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऐसे रिलेशन दिख रही है जिससे आपको ऐसे ऐसे पता चल रहा? ई एफ हाँ, सी ई एफ। एफ। सी को तो ए भी डिटरमाइन कर रहा है ना, सी एफ कैसे बनेंगी? देखो, एक तो ए डिटरमाइन कर रहा है ई को और ई डिटरमाइन कर रहा है जी को, है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे ए ई जी अलग बना लो, जिसकी प्राइमरी की क्या हो जाएगी, ए, है ना। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली इसको डिटरमाइन कर सकते हैं ना। अब कैंडिडेट की क्या है, ए बी डी है कैंडिडेट की, है ना। तो एक टेबल में ए बी डी तो बनेगा। अब यहाँ से ए बी से क्या डिटरमाइन हो रहा है, सी। तो ए बी सी डी एक ऐसे टूट जाएगी, है ना। सर ए बी तो हो गया, सी को डिटरमाइन कर इसलिए अगर डी क्यों आया? कैंडिडेट की है ना, अच्छा। है ना। अब यहाँ पे हमारी कौन सी बची, बी और एफ। तो इसको एक टेबल में बना दो, बी और एफ, जिसमें प्राइम एट्रीब्यूट ये हो जाएगा, है ना। अब जो ये वाली होगी, है ना, जो बाकी टेबल बनी,
ये क्या है, कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंडेंट है। ए की भी एक टेबल है, इसकी भी टेबल है। तो क्या कर सकते हैं हम, एक टेबल से दूसरी टेबल बना सकते हैं। जो फॉरेन की का कंसेप्ट है वो भी प्रिजर्व हो जाएगा। हाँ। हाँ, हाँ जी। तो इस तरीके से तोड़ते हैं हम, ठीक है। हम्म। और अगर ये भी होता तो इसको भी मैं फर्दर दो तरीके से तोड़ देता। एक में ए बी डी ले लिया, एक में ए बी सी ले लिया। ऐसे भी टूट सकता था, ना टूटेगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी पार्शियल डिपेंडेंसी तो रही गई ना। हाँ जी। तो ए बी सी एक बनेगी, सॉरी ए बी डी एक बनेगी और ए बी सी एक बनेगी। ऐसा जाके सॉल्व होगी ये, है ना। पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो एलिमिनेट करनी होती है। हाँ, सर थोड़ा सा मुश्किल लगा। दूस, दूसरा टॉपिक करवा ये दो। तो आएगा पेपर में, नहीं सर, मैं का रट्टा मार और लूंगी। कल जाएगा, पहले समझो। ये कुछ क्या, पता नहीं, उड़ज पुलज लग रहा है ये। उलझ पुलझ तो आएगी, तभी तो पेपर में आता है। पार्शियल डिपेंडेंसी समझ में आ गई। हाँ जी। अरे मैथ के स्टूडेंट हो मैडम, आ जाएगा आराम से, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं छोड़नी है कहीं पे। जहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी दिखे ना उसको अलग टेबल में बना दो, है ना। और जैसे हम्म। उसमें भी ये हो जाता है ना, ए डिटरमाइन ई डिटरमाइन जी, उनको एक टेबल में कर दो कंबाइन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये मतलब गेट लेवल पे आ जाते हैं, कैसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नहीं 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 सर। क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। वो चीज़ डिफाइन करेंगे, या तो हमें आगे पढ़ना है या आगे नहीं पढ़ना, ये वाला टॉपिक, ठीक है। समझो अब, एक रिले मेरे पास है ए बी सी डी ई और एफ, पेपर में यही आने वाला है। फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए डिटरमाइन करेगा सी को, सी डिटरमाइन करेगा डी को, बी डिटरमाइन करेगा ई को, ए डिटरमाइन करेगा सी को, और सी डिटरमाइन करेगा एफ को, ठीक है। कैंडिडेट की क्या होगी मेरी, ए बी, ठीक है, क्लियर है। हाँ, जी सर। तो सबसे पहले पार्शियल तो पर पार एक तो ए बी डिटरमाइन सी को करता है, बी डिटरमाइन ई को कर रहा है, और ए डिटरमाइन सी हाँ, को करता है। तो इन तीन ही जगहों पर है ना। पार्शियल डिपेंडेंसी, हम्म। ठीक है। हम्म। अब ये भी क्या होगी, इसका सेट बन गया कैंडिडेट की का, हाँ जी। तो ये भी पीडी हो गया। अब इसमें देखो ए बी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ए आ गया, ये भी पीडी हो गया, बी आ रहा है, ये भी पीडी हो गया, है ना, क्लियर है। हाँ। तो हाँ अब जी। यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी तीन होगी ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको टेबल में तोड़ देना है ना, फर्दर पार्ट में तोड़ देना। फर्दर पार्ट में तोड़ने का तरीका क्या है, अगर एक से हम सारी चीज़ें डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। ए बी से सी डिटरमाइन हो रहा है ना। हाँ जी सर। फिर यहाँ से सी से डी, है ना। अच्छा, ए बी सी डी, ठीक है, और सी से एफ, है ना। तो यहाँ पे ए बी सी डी और एफ, इतनी वाली तो एक अलग होगी। हाँ जी। फिर बाद में बी और ई का तो अलग रोल है, बी और ई यहाँ पे आ गई, है ना, ठीक है। और क्या होगी मेरी यूनिकली, ए बी जो है वो अलग से डिटरमाइन होगी, ठीक है।
है ना। ए बी को हमने क्या बना दिया, एक पूरी टेबल बना दिया जिसमें सिर्फ ए और बी ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाले जितने भी आइडेंटिफिकेशन करने वाले होंगे वो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहने चाहिए। ए बी को क्यों ना रखा ना ना हमने ना अलग? यहाँ से ए बी सी करेंगे तो इसमें फिर तो वो ए बी डिटरमाइन करेगा सी को, तो ये आ जाएगी, है ना। तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें ये बनेगा ए सी डी और एफ का, बी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ए बी और सी डिटरमाइन करते तो फिर पार्शियल डिपेंडेंसी रह जाती, है ना। यहाँ पे ए बी जो है वो कैंडिडेट की बन जाएगी, यहाँ पे बी कैंडिडेट की बन जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए जो है वो कैंडिडेट की बन जाएगी, तब जाके एलिमिनेट होगा। क्योंकि ए बी को अगर कंबाइन करूंगा मैं तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी तो रहेगी रहेगी ना, हमें वो नहीं रखनी। आया समझ, है ना। अब सेकंड एन एफ के साथ जो गड़बड़ होती है वो चीज़ ये देख लो, इसमें क्या होता है, इतना तोड़ने के बाद भी हमारे पास क्या रहता है कि रिडंडेंसी आ सकती है, ठीक है ना। जैसे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वो करते हैं हम, के कार्डिनलिटी निकालते हैं एम टू एम, तो उसमें क्या होता है बहुत सारी जो रिपीटिशंस हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारे पास थर्ड एन एफ आता है, ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि पहली चीज़ है कि वो सेकंड एन एफ में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड एन एफ का कहता है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। इसमें ये क्या कहता है थर्ड एन एफ के, सपोज करो मेरे पास अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एक्स डिटरमाइन करता है वाई को, ठीक है। कोई भी एक्स डिटरमाइन करता है वाई को, तो एक्स क्या होना चाहिए, एक सुपर की होना चाहिए, ठीक है। और वाई क्या होना चाहिए, एक प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ही वो क्या होगी, थर्ड एन एफ में हो जाएगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है ना। जो डिपेंडेंसी इसमें अलाउड नहीं होती, वो क्या होती है कि कोई प्रॉपर सबसेट ऑफ होता है कैंडिडेट की का, ठीक है। कैंडिडेट की वो क्या करेगा, किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी भी नॉन की को डिटरमाइन करे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई, हेलो। दूसरे वाले बोला सर कोई भी आपने? नॉन की एट्रीब्यूट यानी कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, बात समझ में आई। हाँ जी। कोई भी रिलेशनशिप स्कीमा थर्ड एन एफ में जब भी होगा, जब एक्स क्या होगा, एक सुपर की होगा, और वाई क्या करेगा, किसी भी प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। और उसके अंदर जो नहीं होना चाहिए, एक तो पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी होगी ना, है ना। और अगली चीज़ क्या है, कोई भी नॉन की किसी नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, है ना। और हाँ जी। कोई भी सबसेट होता है कैंडिडेट की का, वो दूसरे सबसेट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉन की और इसको भी ऐसे जो है वो डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, क्लियर है। ठीक है भाई, इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि सपोज करो कोई रिलेशन स्कीमा है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, जिसमें ए बी डिटरमाइन करता है सी को, सी डिटरमाइन करेगा डी को, डी डिटरमाइन करेगा ई को, ठीक है।
और बी डिटरमाइन करेगा एफ को। क्लियर है? ठीक है। इसका क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ मैनी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई थर्ड एन एफ। हाउ मैनी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाइज थर्ड एन एफ। ठीक है, क्लियर है ना? और इसकी जो कैंडिडेट की दे दी, कैंडिडेट की दे दी, वो क्या दे दी? ए बी। ठीक है, क्लियर है? अब ए बी यहाँ पे कैंडिडेट की है। ठीक है, अब किसी भी चीज को हम सुपर की कब बोलते हैं? तो वो क्या कर देगा, सब सारी वैल्यूज आ जाएंगी उसमें, है ना? तो ये क्या होगी? एक सुपर की होगी, है ना? जो कंडीशन क्या है, वो क्या कहती है कि कोई भी सुपर की है वो सिर्फ प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगी, है ना? और सब्स्टिट्यूट जो है वो अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या थी? एक मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, ए बी डिटरमाइन करेगा सी को। ठीक है, यहाँ पे क्या थी? सुपर की किसी को डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, तो ये वाली रिलेशनशिप स्कीमा क्या हो जाएगी? ये वाली चल जाएगी। क्या बात होगी भाई? ठीक है, क्लियर है? अब ये क्या कर रहा है? सी डिटरमाइन कर रहा है किसी भी डी को। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और ये भी क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, है ना? डी डिटरमाइन कर रही ई को, तो ये भी क्या हो गया? नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है ना? फिर उसके बाद क्या है? बी डिटरमाइन कर रहा है एफ को, तो ये क्या हो गया? पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया, है ना? तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब अगर मुझे इसको थर्ड एनएफ में करना है तो फिर दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा? डिकम्पोज करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो भी ये होता है, ठीक है, क्लियर है? जो भी डिटरमाइन नहीं करा उसकी एक अलग टेबल बना दो, सी डी की बना दो, डी ई की बना दो, और बी एफ की डिटरमाइन कर दो। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे क्या था? ए बी जो था मेरा वो प्राइम एट्रीब्यूट था, ए बी सी को डिटरमाइन कर लो। क्लियर है? बात समझ में आई, है ना? इससे पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे कि सपोज करो हमने क्या करा था, जैसे सी डी को डिटरमाइन कर रहा था, डी ई को डिटरमाइन कर रहा था, तो ये दोनों एक ही में ले लिए थे, सेकंड एनएफ में ले लिए थे ना? इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में जब हमने इसको डिटरमाइन करा था, ये यहाँ पे ए ई जी वाला बना दिया था, क्या हुआ, है ना? अब जब उसमें हमने ये किया था तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या थी? यहाँ पे अगर सी डिटरमाइन कर रहा है ई को और ई डिटरमाइन कर रहा है एफ को, तो हमने सिर्फ एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी कर दी थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि नॉन की एट्रीब्यूट एक नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा था, है ना? क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारी ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ए बी कैंडिडेट की है, यहाँ सी बना दूंगा, यहाँ डी बना दूंगा, और यहाँ एफ बी बना दूंगा। क्लियर है? तो ये क्या होगी? आपस में क्या हो जाएगी? फॉरेन की भी बन जाएंगे और आपस में एक दूसरे को डिटरमाइन भी कर लेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा? अगर मैं सारी एक प्राइम एट्रीब्यूट नॉन एक दूसरी कैंडिडेट की उसको वो कर रहा है ना, अब कोई ऐसी तो नहीं बनी ना मेरी कि एक हर एक सुपर की एक दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रही है। यही हुआ, है ना? क्लियर है? अब थर्ड एनएफ की एक डेफिनेशन जो दूसरे तरह की है, ठीक है, वो समझना कि कोई भी रिलेशन थर्ड एनएफ में तब रहेगी, ठीक है, कि उसमें कोई भी एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, वेयर एक्स इज सुपर की। ठीक है ना? और ये वाली वाई क्या थी? मेरा प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है ना? और जो इसके अंदर जो मेन जो चीज़ थी, जो ये पार्ट कह रही थी, वो ये क्या कह रही थी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव
डिपेंडेंसी वो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम जो कर रहे थे ये वाली के, है ना, सी डिटरमाइन करा डी को, डी डिटरमाइन करा ई को, है ना, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, होगी ना। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली चीज़ें अगर मैं हटा देता हूँ तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, मेरा जो साफ साफ जो है ना, जो भी मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ, है ना, वो क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं, थर्ड एनएफ में आ जाता है। क्लियर है। थर्ड एनएफ क्या कहते हैं कि नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करेगा, पर जो वो उसका जो प्रॉपर सबसेट होगा वो आपस में रिलेट नहीं करेगा, है ना, प्रॉपर सबसेट किसी प्रॉपर सबसेट को डिटरमाइन नहीं करेगा, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी जो थी वो नहीं होनी चाहिए, है ना। क्लियर है। ट्रांजिटिव और डिपेंडेंसी थर्ड भी नहीं एनएफ होनी क्या चाहिए। कहेगी, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर ये बनता है कि सपोज करो आपकी फर्स्ट एनएफ क्या कहती है कि जो भी वैल्यूज है वो एटॉमिक होनी चाहिए, है ना। दूसरी क्या कहती है कि जो पार्शियल डिपेंडेंसी है वो नहीं होनी चाहिए। और थर्ड एनएफ क्या कहते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है BCNF का, ठीक है, BCNF, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म याद होगी, पढ़ी है। इसकी होती है बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, है ना। अभी उस दिन हमने डिस्कस किया था ना कि इसको वो चलाने वाला कौन था जिसने डिस्कवर किया था, EF कोड, कि जिसने डेटाबेस को बनाया था और आज तक इसके इसने इतना परफेक्ट बना दिया कि आज तक ये चेंज नहीं हुआ है ना, है ना। बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, अब बॉयस अलग साइंटिस्ट है और कोड अलग साइंटिस्ट है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, इट इज स्ट्रिक्टर देन थर्ड एनएफ, इट इज आल्सो रेफर्ड एज 3.5 एनएफ भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना। 3.5 बोलो या फोर्थ एनएफ बोलो, क्लियर है, बात समझ में आई। बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, और जो कोड था वो EF कोड था जिसने हमारी सारी वो चीज़ें करी थी, जिसने डेटाबेस बनाया था। क्लियर है। ये जो बॉयस कोड है BCNF, ये क्या कहता है, इसको हम बोलेंगे फोर्थ, कि कोई भी मेरा रिलेशनशिप स्कीमा है जिसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एक्स डिटरमाइन करता है R को, ठीक है ना। ये क्या कहता है, एनी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी थी ना, एक नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इन BCNF, वो क्या होगी BCNF में तभी होगी ओनली इफ X शुड बी ए कैंडिडेट की, X शुड बी ए कैंडिडेट नहीं सुपर, क्लियर है, ठीक है। X क्या होगा, एक सुपर की होगी, तभी जाके ये क्या करेगा, इस चीज को वो करेगा। बात समझ में आई। थोड़ा सा टॉपिक मुश्किल है ना, इतना आसान होता तो सबको आ जाता है। क्लियर है ना। जो BCNF है, BCNF ये इंश्योर करती है कि कोई भी अगर BCNF में होगा, है ना, इज फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिडंडेंसी से फ्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, ड्यू टू सिंगल वैल्यूड डिपेंडेंसी, सिंगल वैल्यूड इसमें क्या रहेगी, सिंगल वैल्यूड डिपेंडेंसी रहेगी। क्लियर है ना। जो इसमें अलाउड नहीं होता, नॉट अलाउड, वो क्या है कि आपका जो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की वो डिटरमाइन करेगा किसी नॉन की एट्रीब्यूट को, ये नहीं होता, ठीक है। कोई नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमाइन करेगा किसी नॉन की एट्रीब्यूट को, ये भी नहीं होता, है ना। या कोई भी
जो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है वो डिटरमाइन करेगा किसी भी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की को, तो वो भी अलाउड ला, नहीं होता। लास्ट वाला क्लियर बोलना है? फिर से सर। बात समझ में आई? लास्ट वाला बोलना फिर से सर। कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन करता है किसी और सबसेट ऑफ प्राइमरी की को, हाँ जी। कैंडिडेट की को। क्लियर है? क्वेश्चन जो बनेगा वही ये बनेगा कि कोई भी रिलेशन दे दिया कि आर ए बी सी डी दे दिया, उसमें ये डिटरमाइन करना है कि ये बी सी एन एफ में या थर्ड एन एफ में है या नहीं है। उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे दे दी कि ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी डी को, ठीक है, और डी डिटरमाइन कर रहा है ए को। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ से अगर मैं ए बी का क्लोजर निकालूं, ठीक है, ए बी का क्लोजर निकालूंगा तो ए बी आ गया, सी डी आ गया, हाँ जी। है ना, तो पूरा का पूरा ये आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरी ए बी क्या हो गई, एक सुपर की, जिससे सारे के सारे डिटरमाइन कर सकता हूँ मैं, है ना। और साथ साथ में कैंडिडेट की भी यही होगी कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है ना। हो गया या नहीं हो गया? ठीक है। अब पर यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बची है वो डी डिटरमाइन कर रहा है ए को, ठीक है। ये कहीं से पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें कैंडिडेट की कहाँ है? कैंडिडेट की कौन सी है? किसमें? तो नहीं है इसमें डिपेंडेंसी। ए बी बनेगी ना, नहीं है ना, कि ए बी से मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ यहाँ पे सी डी, है ना। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकती है ना। ठीक है। हाँ जी। और इसके साथ साथ आप देखो यहाँ पे जो डी है वो डिटरमाइन 9 की एट्रीब्यूट हो गया। हाँ जी। अब क्या था कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को नहीं डिटरमाइन करेगा, है ना। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई नॉन की जो है वो किसी प्राइम एट्रीब्यूट को भी डिटरमाइन कर दे, ये भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? जो डी डिटरमाइन कर रहा है ए को, ठीक है, ये थर्ड एन एफ के हिसाब से तो ठीक है, ठीक है। क्यों थर्ड एन एफ क्या कहती है? थर्ड एन एफ तो यही कह रही थी ना मेरे को कि कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। सुपर की से प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो डिटरमाइन होना चाहिए, नॉन की टू नॉन की एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, है ना। क्लियर है? बट थर्ड एन एफ क्या कह रही थी? थर्ड एन एफ ये नहीं कह रही थी कि जो मेरा नॉन की एट्रीब्यूट है वो किसी प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा, ये चलेगा, ठीक है ना। बट जो मेरी BCNF कह रही थी, BCNF ये कह रही थी कि कोई भी रिलेशनशिप है वो x डिटरमाइन करता है y को, तो x शुड बी अ सुपर की, का, है ना। वो अब यहाँ पे D क्या है? यहाँ पे D हमने पार्ट है ABCD को किसी क्या सुपर माना? की सुपर का। की माना था, तो D पार्ट है। हाँ, फिर AB तो कैंडिडेट की बताई थी आपने। यहाँ पे हमने ABCD को क्या माना? सुपर की माना था। A B है ना, A B है, सुपर की तो A B है। हाँ जी। ए कैंडिडेट की बढ़ेगा साथ साथ में, अगर मैं इससे सारे रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर सकता हूँ तो ये सुपर की भी तो होगा ना। सुपर की क्या होती है? एक वो की जिससे मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर सकूं, टोटल एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर सकूं, ठीक है। और कैंडिडेट की क्या होती है? जिससे मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं, है ना। तो यहाँ पे जो अगर जो मेरी डी और ए है ये क्या कह रही है? थर्ड एन एफ क्या कहती है कि थर्ड एन एफ यही BCNF यही तो कहती है ना कि अगर कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना, वो क्या होनी चाहिए? हमेशा एक सुपर की किसको डिटरमाइन करेगी? एक प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगी, है ना। था ना।
तो अब यहाँ पे अगर मैं डी ए को डिटरमाइन जी करूँ, थर्ड एनएफ में तो अलाउड है कि नॉन की एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकता है, नॉन की को अलाउड नहीं करेगा। क्लियर है ना। बट बी सी एन एफ में ये नहीं होना चाहिए। बी सी एन एफ तो ये क्या कहती है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो डी हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर इसी को अगर तोड़ा जाता है ना, इसी की अगर मेरे को टेबल बनानी होती तो टेबल मेरे को अलग अलग बनानी पड़ जाती। ठीक है, कि यहाँ पे ए बी डिटरमाइन कर रहा था सी डी को, है ना, ठीक है, और डी डिटरमाइन करा था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं ए बी यस सर। सी डी एक में हो जाएगा और डी ए एक में हो जाएगा, ये दो पार्ट में टूटेगा। ठीक है, अच्छा। बात समझ में आई। अगर ये अब टूट जाएगा तो अब जाके ये क्या हो जाएगा, बी सी एन एफ में हो जाएगा, है ना। क्लियर है। बट यहाँ पे देखो ये इसमें क्या है, जो डी जो है वो दोनों तरफ पार्ट में रोल प्ले कर रहा है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया, ए डी ए सी पूरा का यस पूरा सर। रिलेशन आ रहा है ना। तो ये लॉसलेस डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडंडेंसी जनरेट हो जाएगी, है ना। तो इस रिडंडेंसी को हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी अगर मेरे को प्रिजर्व डिपेंडेंसी प्रिजर्व यस करनी सर। पड़ेगी तो यहाँ पे जो है वो गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना, बात समझ में आई। ठीक है, तो भाई इसका जो बेसिकली क्वेश्चन जो यही आता है कि वो ये आता है कि डिकम्पोज कर दो किसी भी सेकंड एनएफ को जो सेकंड एनएफ में नहीं होते, डिकम्पोज थर्ड एनएफ कर दो थर्ड एनएफ में जो सर नहीं ऐसे नहीं होती। पूछ रखा था बट उसने, एक तो गेट सिर्फ यही लेवल के पूछा ऊपर था लगा मल्टी दो। वैल्यूड है, सिंगल है, बस ये ठीक है, इन्हीं विषय में था सब टीजीटीसीएस कुछ। वाले जो पेपर उठाए थे आपने उसमें किस किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ जी। अच्छा, तो इसका मतलब वो वाली चीज़ तो कवर अप होगी होगी ना, है ना। ठीक है, एटॉमिक होना चाहिए। तो इसके अंदर जो सबसे बढ़िया चीज़ जो ध्यान रखनी डिपेंडेंस है वो क्या पार्शियल कहती है, जो डिपेंडेंसी फर्स्ट नहीं होनी एनएफ चाहिए, होती है वो क्या कहती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और सेकंड एनएफ क्या कहती है, बीसीएनएफ की और थर्ड एनएफ क्या कहती है, अगर और बी सी एन एफ क्या कहती है। एनी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी बीसीएनएफ। बताओ हाँ जी बोलो। सर, अगर एक्स जो होना चाहिए सुपर क्यों होना चाहिए। और ये नॉन सिंगल ट्रिवियल वैल्यूड होती है। सुपर की होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह के जो चीज़ें हो जाएंगी, क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ये करोगे तो ये क्या गेट लेवल का है, तो इसमें तो दिमाग में बसड़ बन जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, मेरे को लग रहा है आज हाँ सर, देख के आज ही के जाना। लेक्चर में तो मेरे को नींद आने लगी थी। समझ में नहीं आया, थक गया समझ ऐसे में पढ़ते पढ़ते। नहीं रहा था तो फिर नींद ही आएगी। पहली बार हुआ होगा ऐसा सबसे शायद, बेकार ये वाला। है ना। चलो कोई नहीं, सबसे बेकार, चलो कोई नहीं, अब इसमें थोड़ा बहुत होगा तो कैसे कैसे तरीके से करेंगे। मेन तो इसमें ये होता है जो एग्ज़ाम के टाइम हाँ पे सर, ना, इस बुक में भी वो इतना ही दे रखा है इसमें थोड़ा हमेशा सा ये ही। पूछा जाता है कि क्या कहते हैं, यही बेसिक डेफिनेशन डेफिनेशन आ जाती है और कुछ नहीं आता, है ना। कौन इसमें से वाले में कह रिलेशनल रहे हो सर? अलजेब्रा में ये दे रखा है कि उसमें वो भी दे रखा होगा एक बार, कि डाटाबेस। प्रोजेक्शन सिलेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट यूनियन माइनस रीनेम, सर रुको रुको रुको, मैं बताती हूँ क्या दे इसी रखा में है। सबसे पहले तो डेटाबेस इसने डीबीएमएस सिस्टम दे रखा है ये। यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंसेस फिर जॉइन इसने बेस यही बता रखी इंटरसेक्शन। है इंटरनल कंसेप्चुअल एक्सटर्नल लेवल। फिर रिलेशन और डोमेन के बारे में बता रखा है क्या कुछ ठीक है, होता है। फिर की बता रखी है, और फिर नॉर्मलाइजेशन बता रखा है। ये 3 एनएफ हो गए और बीसीएनएफ तक। और उसके बाद ओरेकल बता रखे हैं। ठीक है,
बस। ना सर, इसमें एक टेबल रखी है, उसमें ओरेकल 6, ओरेकल 7 ओरेकल वर्जन सॉफ्टवेयर में क्या ये क्या करके होता है? दे रखे नेचुरल हैं। जॉइन क्या होता है? लेफ्ट जॉइन, आउटर राइट, आउटर जॉइन, फुल नहीं, आउटर। फिर है इसका 2 टायर आर्किटेक्चर दे रखा है और 3 टायर आर्किटेक्चर, और फिर है ओरेकल अच्छा, कॉल मतलब इंटरफेस, प्रोजेक्शन वोजेक्शन ये नहीं दे रखा। फिर है लॉगिन स्क्रीन, और थोड़ा सा बता हाँ, रखा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में आ गया फिर। ठीक है। और फिर तो डाटा। हाँ, अच्छा। अच्छा, मतलब बावली बूच बनाने वाले हैं इसमें तो बाकी चीज़ें। चलो हम्म। ठीक है, बाकी जो डेटाबेस आता है ना ये पीजीटी लेवल पे आ जाता है। बी प्लस ट्री वाला क्या रहेगा, डेटाबेस की इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग क्या होगी, ठीक है। ये वाली अलग अलग चीज़ें हैं जो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। बट वो डेटा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, उसके एक बाद इसमें जाके आगे इसमें जाके समझना जॉइन पड़ेगा, दे रखा है और ठीक है। कार्टेशियन प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट। करोगे, सिलेक्शन का करोगे, वो क्वेश्चन दिमाग ख़राब कर देंगे, उसमें करने वाली कोई इतनी चोरो चीज़ें जॉइन है में नहीं। सबसे पहला है, एक सेकेंड, इनर जॉइन, इक्वी जॉइन, हाँ, जॉइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन में कौन कौन से दे अंदर रखे है हैं? इनर जॉइन, आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन, हाँ, इक्वी जॉइन, फिर है हाँ, सेल्फ जॉइन, और फिर है नॉन इक्वी जॉइन और ठीक है, नेचुरल जॉइन। ठीक है, इनकी हाँ थोड़ी थोड़ी ठीक है। और सिंटेक्स दे सबको, हाँ। अच्छा, ठीक है। ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन 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 ही आएगी, ठीक है। नहीं अच्छा, सर। ट्रांजैक्शन के ऊपर दे रखा है। हाँ, हम्म। जो शेडो रिकवरी थी ना जो उस दिन तो हम पढ़ रहे थे, फिर तो आगे कांस्टेंट है वो ट्रांजैक्शन में आती है। सीरियल शेड्यूल, कंकरेंट और शेड्यूल, फंक्शन। दो तरीके का, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, ये वाली हाँ तो जी। अलग चीज़ हो गई, प्रॉब्लम। चलो ना, ठीक है, कोई नहीं। अब इसमें जितना है ना, हाँ जी। ये डेटाबेस का पता तो चल गया ना। इसमें ये चीज़ें करो थोड़ा सा, एक बार जो जॉइन दे दिया ना, इनर इनर जॉइन, सर आउटर जॉइन, हमने वहां ठीक है। तो करा ये था, वाली पर चीज़ें इसमें जो पढ़ो एक पीछे बार, दे रखे हैं ठीक ना है। आरडीबीएमएस टाइम के स्टैम्पिंग के क्वेश्चन, क्वेश्चन आए हुए थे। इनमें से तो कोई भी नहीं था। टाइम स्टैम्पिंग का तो, हाँ, हाँ, ना इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें रहने दो, ठीक है। से फिर क्लास लोगे तो आप ये या फिर फिर और नहीं बहुत लोगे? ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा उसका, ठीक है। वो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना करने की, इतना जोर देने सर की मेरे जरूरत तो नहीं है। उल्टे लग रखे हैं, अभी जितना पेपर पास आता जा रहा है उतना दिन बिजी होते कल जा रहे हैं। आपका टाइम कितना हो जाएगा ये बताओ मेरे को, कल फ्री हो गए या नहीं हो गए? नहीं सर, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, वो सारे गेस्ट वेस्ट सबको आना, सबको अभी आके बैठना है। वो तो सबके साथ ही हो रहा है, मेरे साथ भी बहुत सारा काम आ रहा है। अब जैसे आ, अच्छा, अरे कोई ना, ये तो होता ही है। उस दिन सारे बुरे लगने हम्म। लग जाते हैं जिस दिन थोड़ा काम होता है, ठीक है। एक काम करो, शांति से जो पेपर दे रखे थे ना, जो पेपर का प्रिंट आउट ले रखा है वो सॉल्व करो। उसमें से अगर कोई नहीं आ रहा है तो मेरे पास वो हम्म। करो, ठीक है। अगर डाउट ज़्यादा हो जाता है तो एक दिन हम क्लास ले लेंगे, उसमें कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है जैसे हम्म। 13 तारीख को पेपर होना है, ठीक है। तो करीबन 100-150 पेपर हो जाएंगे मेरे पास, और वो अच्छा चेक करके मेरे को 17 तारीख से पहले पहले, ठीक है, उसका रिजल्ट विजल्ट बना के सब कुछ देना है। तो उस टाइम पे तो मैं पूरा बिजी हूँ। डे। हाँ, ठीक है। सर और कल देखती मेरे हूँ को जाना संडे को। है, संडे क्लास हो सकती है, ठीक है। जी। ठीक है, देखते रहो, करते रहो, कोई ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ 70-80 नंबर का टारगेट लेके चलना है हमें, हाँ जी। ठीक है ना। क्योंकि 100 में से 100 तो आएगा नहीं, और इतना हमारे पास दिमाग वो है नहीं कि हम सारा भर के सारी चीज़ें कर लेंगे। क्लियर है ना। तो आराम सर आराम जो से सारा काम पीवाईक्यूज कर लो, वाले काम रह गए डाउट्स काम रह गए खत्म। थे उनका क्या करूँ? क्लियर है, अगर बाकी कोई भी परेशानी आए तो मेरे से पूछ जो ये लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर मैसेज कर पेपर नहीं देना, जब करके जब देखे टाइम थे। लगा मैं रिप्लाई दे दूंगा। कौन से वाले डाउट?
अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो भेजते रहो, सारे करेंगे हम। टॉपिक देख लो, टॉपिक देखो कौन सा है कौन सा नहीं है। अगर टॉपिक उसके बाद थोड़ा सा नेट पे देखो, अगर समझ में आ जाता तो ठीक है, अगर नहीं आता तो मेरे को मैसेज भेज देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही है, फिर मेरे को निकलना भी एक बार। ठीक है, ओके सोनिया मैम। ओके।